सबसे पहले उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही विश्व प्रसिद्ध जिले आगरा के पारिवारिक समाज के समस्त परिवार के सदस्यों को नवीनतम क्लासेस के संस्थापक संचालक शिक्षक शैलेश चावरिया के साथ साथ जयपुर निवासी और इन सभी विद्यार्थियों तथा इनके आदरणीय माता पिता और अभिभावकों की तरफ से क्रांतिकारी जय भारत जय संविधान जय भीम। मेरे विद्यार्थियों ने अभी जो इंटरेक्शन किया, जो भी उन्होंने अभी आप लोगों से कहा, वही मेरा परिचय है। अगर बीज में दम होगा तो वो बीज धरती का सीना चीर के बाहर आ जाएगा। अगर बीज में दम नहीं होगा तो आप चाहे उसको कितना ही खाद्य पानी डालते रहिए, कभी भी वो बीज पौधा नहीं बन पाए। और यही विचार मैं मन में रखता हूँ और यही विचार के साथ रोजाना जब सुबह जागता हूँ तो अपने प्रोफेशनल कोचिंग क्लासेस को कंप्लीट कर लेने के बाद दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक मेरा पूरा जीवन समर्पित कर देता हूँ मेरे बाकी के समाज के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए, साथ ही सामाजिक एकजुटता के बीज बोने के लिए, उनमें आपसी प्रेम भाईचारे को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण बात डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जैसे महामानवों के द्वारा किए गए महान त्याग, बलिदान और संघर्ष तथा महान प्रयासों को परिचय करवाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी डॉक्टर अम्बेडकर को अमर बनाए, क्योंकि जो गलतियां इतिहास में हो चुकी है डॉक्टर अम्बेडकर को इग्नोर करके जिसका दुखद परिणाम वर्तमान में हमारे वाल्मीकि समाज को राष्ट्रव्यापी स्तर पर भुगतना पड़ रहा है, वो पीढ़ियां, वो गलतियां और उनके जो नुकसान है वो हमारी आने वाली पीढ़ियों को ना झेलना पड़े। उसके लिए सबसे बेहतर एक शक्तिशाली जो हथियार है वो है शिक्षा का। इसी वजह से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा की भूमि का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। डॉक्टर बाबा साहब ने सबसे पहले ये कहा था कि शिक्षित बनो, बाद में कहा था संगठित बनो। अगर डॉक्टर बाबा साहब को विश्वास होता कि संगठन से ही सब कुछ हो सकता है तो डॉक्टर बाबा साहब पहले यही कहते कि संगठित बनो, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, क्योंकि अगर आप शिक्षित हैं तो आप संगठित भी हो जाएंगे। लेकिन आप संगठित अगर हैं और बिना शिक्षा के अगर आप संघर्ष करेंगे तो आप अंधाधुंध फायरिंग करेंगे, उसमें आप अपनों को ही नहीं करेंगे। इससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनकर संगठित रहो और फिर प्रयास करो। आपके द्वारा छोड़े गए प्रत्येक तीर से आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपके विजय स्तंभ पर आपके विजय ध्वज लहराएंगे। मैं मेरे विद्यार्थियों के साथ वाल्मीकि समाज आगरा में स्थित हमारे समाज के जितने भी परिवार हैं और वर्तमान में जो सदस्य अभी मेरी बात को सुन रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे वाल्मीकि समाज की जो युवा पीढ़ी सुन रही है, उनसे मैं यही बात कहूंगा कि आपको केवल एक ही काम करना है, केवल कलम और किताब पर फोकस कर दीजिए। याद रखिएगा, जिसने अपनी गर्दन किताब में झुकाई हो उसको कहीं और गर्दन झुकाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी गर्दन रहेगी। और बस यही कहूंगा कि जितना मान सम्मान आगरा के वाल्मीकि शक्ति युवा मंच ने हमें दिया है और जिस तरह से स्वागत इन बच्चों का हुआ है, ये बच्चे भी यहाँ से एक पॉजिटिव प्रेरणा लेकर जाएं और जयपुर में अपने परिवार के साथ, रिश्तेदारों के साथ सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाल्मीकि शक्ति युवा मंच आगरा के द्वारा किए गए इस ऐतिहासिक कार्य का वर्णन करते रहें, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। जो कार्य जयपुर में नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वहां पर एक चिंगारी पनपे, और जो कार्य यहाँ नहीं हो पा रहे हैं कि हो सकता है कि आज इन विद्यार्थियों के परफॉर्मेंस की वजह से आप लोगों के मन में वो चिंगारी पनपे और वो चिंगारी एक बड़ा रूप ले और समाज में यहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार चरम सीमा पर हो। अंत में मैं यही कहूंगा कि बिना शिक्षा के कुछ नहीं हो सकता है, इसलिए एजुकेशन इज मस्ट। Without education, you can struggle, but you cannot achieve your target. And your target is not to achieve a government job. Your target is to upgrade your society and the member of your family. Without working for the betterment of your society, you will have to understand the importance of the vote. Without understanding the importance of vote, you can never participate in the election of Prime Minister as well as Chief Minister. I mean to say, I am including from councillor to the prime. वोट की कीमत हमें समझना बहुत जरूरी है। आज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कितना ही बड़ा नेता हो, हमारे परिवारों के मोहल्लों के बीच में आकर हमारे पैर इसलिए धो रहा है क्योंकि उसको हमसे लगाव नहीं है, हमारी इस उंगली से लगाव है, क्योंकि इस उंगली पर हम जो चिन्ह लगाते हैं तो वोट देते हैं और उस एक वोट की कीमत आज वही है जो सनातन धर्म संस्कृति के आधार पर वर्ण व्यवस्था में चारों वर्ण होती है। आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों एक समान है, केवल संविधान की नजर में। इसलिए संविधान को महत्व दीजिए, संविधान को सर्वोपरि
खाली करो।